उन शक्तियों का उद्घोष जिन्होंने किया था, उनके नाम पर इस मैदान का नाम रखा गया है। इस मैदान को संरक्षित करना, इस मैदान को विकसित करना, इस मैदान को भारतीय और हिंदू भावनाओं का केंद्र बनाना, ये हम सभी के एक एक व्यक्ति का दायित्व है। मित्रों, कल से हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। नववर्ष प्राकृतिक है, यह नववर्ष किसी के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। 1 जनवरी को जिस तरह से लोग नववर्ष मनाते हैं, आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर जो यहाँ लोग इकट्ठा हैं, ये कल हिंदू नववर्ष को हम भारतीय परंपरा से, सनातन परंपरा के अनुसार, अपने वैदिक पौराणिक मूल्यों के अनुसार हम मनाएंगे। कल से नवरात्र आरंभ हो रहा है। माँ शक्ति की, आदि शक्ति की आराधना कल से आरंभ हो रही है। नवमी के दिन भगवान राम का अवतरण इस धरती पर होता है और भगवान राम सबके दुखों को हरने वाले हैं, पारियों के हर क्लेश को हरने वाले हैं। और भगवान राम की जब का अवतरण हुआ धरती पर, तो असुरों के संहार के लिए हुआ। आज भी आसुरी प्रवृत्तियां हमारे देश में चारों ओर दिखाई पड़ती हैं। देश में ही नहीं, दुनिया में भी दिखाई पड़ती हैं। और दुनिया में जो आसुरी शक्तियां फैली हुई हैं, वो भारत फिर से पराधीन बनना चाहती हैं, भारत को पीछे ले जाना चाहती हैं। हमारे हिंदू और सनातन जो परंपरा है, उस परंपरा को ध्वस्त करना चाहती हैं। दूसरी ओर भारत के कोने कोने से, कन्याकुमारी से हिमालय तक, अटक से कटक तक आज जो लहर उठ रही है हिंदुत्व की, आज जो लहर उठ रही है भारतीयता की, इसने सर्व समाज को एक कर दिया है, सर्व समाज को रातमय कर दिया है। इस लहर कोई नहीं पहचानेगा और भी प्रयत्न करता रहेगा, फिर भी षड्यंत्र करता रहेगा कि हम भारत की अखंडता को तोड़ देंगे, भारत को एक नहीं रहने देंगे, भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो यह मिथ्या प्रलाप साबित होगा। देश ने आज इतनी तैयारी कर ली है, देश ने आज इतनी शक्ति संग्रहित कर लिया है कि विदेश से होने वाले किसी भी आक्रमण का सामना करने के लिए आज हमारा देश तैयार है। और यह हमारे देश की जनता, एक एक लोग, सर्व समाज के लोगों का पराक्रम है कि आज हिंदुत्व की लहर विश्व में सुनाई पड़ रही है। कोई जापान का प्रधानमंत्री आता है, कोई दूसरे देश का नेता आता है, वह नेता आकर भारतीय रंग में रंग जाता है। और कोई व्यंजन हम खिलाते हैं तो कहता है कि हमको एक और चाहिए, 1 मोर चाहिए। तो आज जो यह स्थिति हो गई है हमारे देश की, यह एक दिन में नहीं बनी है, यह हमारे पुरखों के पराक्रम से बनी है। लंबे साल, 1000 साल की गुलामी के बाद, कभी मुगलों की गुलामी, कभी अंग्रेजों की गुलामी, और इस दौरान हमारी परंपराओं को जिन्होंने बिखेर दिया था, तोड़ दिया था, अंधविश्वास डाल दिया था, और ऐसी चीज जो हमारे धर्म में, हमारे सनातन संस्कृति में नहीं है, उनको हमारे ऊपर थोप दिया था। आज ऐसे वीर पैदा हो गए हैं, दिल्ली में भी, लखनऊ में भी और झारखंड में भी, देश के हर राज्य में लोग आज आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत एक है, भारत अखंड है। कश्मीर की फिजा जब बदल गई है, जिसको हमारे देश से अलग करने की कोशिश होती है, जो बाबा अमरनाथ का धाम है, जो हमारे देश का मुकुट है, उस मुकुट को इस देश से अलग करने का जो प्रयास अनेक वर्षों तक लोगों ने किया था, आज उनके सामने वह प्रयास दूसरित हो रहा है। आज कोई कश्मीर में कहीं भी जा सकता है, इक्का दुक्का आतंकवादी कहीं हिंसा करते हैं और दुनिया में संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं है, मगर कश्मीर में अब सब कुछ ठीक हो रहा है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने के लिए सुरंग बन रही है, 2-3 घंटे कम समय में पहुंच जाएंगे। दुनिया की सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, रेल लाइन बिछ रही है। तो हमने भारत को एक कर दिया। बौद्ध का लद्दाख है और शेष भारत है। अब भारत एक हो गया है। आज इस हिंदू नववर्ष के अवसर पर, हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर हम संकल्प लें कि कोई भी अगर देश की एकता को विच्छिन्न करना चाहेगा, देश की एकता को तोड़ना चाहेगा,
हमारे सनातन संस्कृति पर प्रहार करना चाहेगा तो देश का बच्चा बच्चा चाहे किसी भी कोने में हो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देगा और भारत की अखंडता को हमेशा बनाए रहेगा। आज जो लहर उठी है यह इस लहर के पीछे दैवीय ताकत है। हमारे संत जो अमरनाथ में तपस्या कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो आज हमारा हिस्सा चीन का हो गया है, जो बाबा कैलाश का धाम रहा है, वहाँ की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं, वहाँ से शक्ति बिखर रही है और अब इस देश से आवाज उठने लगी है कि अब लंबे समय तक हमारा कोई भी धार्मिक स्थल चाहे किसी भी देश के कोने में है उनके अधीन नहीं रहेगा, उनका गुलाम नहीं रहेगा। वहाँ भारत का परचम लहराएगा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक दुनिया में जहाँ जहाँ बिखरे पड़े हैं हर जगह हम अपनी पहुंच बनाएंगे और अपने सनातन धर्म के, सनातन संस्कृति के, सनातन परंपराओं के जो भी अवशेष किसी भी देश में हो। लोग कहते हैं कि मक्का में भी मक्केश्वर नाथ बैठे हुए हैं, तो मक्का में मक्केश्वर नाथ बैठे हैं, इसको हम अपने यहाँ धारण करना चाहिए। बाबा अमरनाथ बैठे हैं, कैलाश है बाबा शिव का धाम। तो आज आवाज उठ रही है कि भले ही आज चीन के कब्जे में है परंतु तिब्बत का अंग है, तिब्बत के दलाई लामा हमारे देश के साथ है और एक दिन कैलाश धाम भारत का होकर रहेगा। ये बात कैसे कोने कोने सोच रही है। जरूरत है शक्ति संग्रहित करने की, जरूरत है अपनी परंपराओं में भरोसा रखने की और जरूरत है अपनी एकता में, जो शांतिपूर्ण है, जो दूसरे का ख्याल रखता है, किसी को पीड़ित नहीं करता है, जो अपने धर्म को हथियार के बल पर नहीं फैलाना चाहता है, जो कहीं भी आतंकवाद कायम नहीं करना चाहता है। यह जो विशेषता हमारी संस्कृति की है उस विशेषता के आधार पर भी हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। भारत माता की आरती में हम सभी ने हिस्सा लिया, बहुत सुंदर आरती बनी है, भारत माता का स्वरूप दिखाई।